देने की बजाय आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा की तरह आपको भी साइडलाइन किया जा रहा है? भाई जहाँ हम बैठे हैं ये तो राज्य राजस्थान ही है। सचिन पायलट एक बार फिर से अपने बयान के वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। बता दूं कि मीडिया कर्मचारियों के सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने बड़े ही प्यार से कांग्रेस का पक्ष लेते हुए जवाब दिया। जिस तरह से मीडिया कर्मचारियों ने सवाल किया कि आपको पार्टी कांग्रेस जो है वो राजस्थान से बाहर कर रही है, क्या कांग्रेस की हार के बाद आपको बाहर किया जा रहा है? तो उस पर सचिन पायलट ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सचिन पायलट। मगर दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की आने वाली हर छोटी बड़ी खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। देने की बजाय आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा की तरह आपको भी साइडलाइन किया जा रहा है? भाई जहाँ हम बैठे हैं ये तो राज्य राजस्थान ही है और जहाँ हम प्रचार कर रहे हैं वो राजस्थान है। देखिए अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुझे इससे पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर कोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। ये हमारी कर्मभूमि रही है और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। सर आपको ये लगता नहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो द्वंद्व चल रहा था उसके कारण राजस्थान में सरकार गई? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते हैं और हारे बीजेपी के भी दिग्गज हैं, जैसे कांग्रेस के दिग्गज तो हारे ही हारे हैं, बीजेपी के दिग्गज भी हारे हैं। तो आपको लगता नहीं अगर आपका ये द्वंद्व ना चलता? देखिए ऐसा ये सारी बातें मीडिया में और विपक्षी लोग करते हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं और दोनों ही जितने नेता कांग्रेस के पूरी जान से मेहनत करी। लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए। लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर हम सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है, खड़गे साहब ने, वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने, इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनावों की है, उस पर मिलकर काम करेंगे। जिसको जहाँ जो काम दिया जाएगा, जिस नेता को वहाँ काम करेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। जनता सवाल ये पूछ रही है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का क्या होगा, ये सारे मुद्दे जनता के समझ लेकर जाएंगे। अब राहुल जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से, वो भी लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी। उस यात्रा से जो पहली वाली यात्रा थी उसको कंटिन्यू करने का काम करेंगे और 14 स्टेट से यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, उन सब की बातों को उठाएंगे हम लोग ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, गलत काम है, इसकी हम निंदा करते हैं। उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक होकर हमने बात रखी है। लोकतंत्र में, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को इस तरह आप नज़रअंदाज करें, इस तरह का एक्शन लें। तो ये सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार रवैया क्या है। बीजेपी शासन में, लेकिन सत्ता में इतना घमंड उनको हो गया कि विपक्ष की बात ना सुना तो एक तरफ आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं और 50, 70, 100, 145 सांसदों को सस्पेंड करना, ये कहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? इन सब सवालों का जवाब जनता देगी जब मतदान होगा। सचिन पायलट का जवाब सुन के आप खुश हो गए हैं कि सचिन पायलट जो है काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं और कांग्रेस का काफ़ी टाइम से साथ दे रहे हैं और कांग्रेस को लेकर उनकी एक ही राय है कि मैं हमेशा कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। तो दोस्तों सचिन पायलट को लेकर हमारी इस पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।